बच्चा, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। तुम्हारी माथे की रेखाएं कह रही हैं कि तुम्हारी किस्मत के खुलने का समय आ गया है। बच्चा, शीघ्र ही तुम्हारा विवाह एक करोड़पति व्यक्ति की इकलौती कन्या से होने वाला है। उसकी धन संपदा पर तुम जीवन भर ऐशो आराम करोगे। बच्चा, ये त्रिकालदर्शी बाबा के वचन हैं, कभी मिथ्या नहीं जाते। बच्चा, इसी बात पर 501 रुपए की दक्षिणा बाबा के चरणों में चढ़ाओ और जाओ जिंदगी को सफल बनाओ। बच्चा बाबा, तू तो हमारे मन का बात बोल दिया हो। हम पिछले 15-20 साल से यह सोचत रहन। इतनी बड़ी खुशखबरी खर्ची 501 रुपया तो बहुत छोट रकम है। तो है हम 5100 रुपया यही लगा दे दिए था, लेकिन बापा यह कृपा दृष्टि हमारे ऊपर और कह दियो। घरा एक मेहरारू और 2 लड़कियां हैं, तू वह संभाल लियो। हम करोड़पति आदमी के बिटिया संभाल लिया, जिंदगी एकदम जन्नत हो जाए, जन्नत। यका खर्ची जो 1000-2000 और फादिल कहबो तो गजोधर पाड़े बहू के बलिदान कर दिया है। लेकिन बाबा, तू जितना काम हमार कर दियो, तोहार गुड़ धोए के चरना मृत ले जाब अपने घर भरे मत छिड़काब हम, और रोज सवेरे ग्रहण करब एक चिम्मच। अरे नहीं बच्चा, इस समस्या का हल तो तुम्हें स्वयं खोजना पड़ेगा, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी एक बाल ब्रह्मचारी व्यक्ति हैं। नारी जाति को देखना भी बहुत बड़ा पाप समझते हैं। बच्चा, बाबा त्रिकालदर्शी ने आज तक नारी जाति की परछाई का भी स्पर्श नहीं किया है, इसलिए इस समस्या से छुटकारा प्राप्त करने का मार्ग तुम्हें स्वयं खोजना पड़ेगा। बच्चा, बाय बाबा, तब का फायदा है, इतना नेक किस्मत ले है। ब्याह गमन तो बहुत दूर के बात हो गए बाबा। जब हम खाली मनम विचार बना ली तब वो भाप जाई और माँ डारी बाबा। जवन जीत खाई था यहू से फुर्सत पाए जाब हम। यही से तुमसे हाथ गोड़ जोड़ कर निवेदन करे थे बाबा कि जैसा 5000 कम लागत हुए तो 10-20-50 हजार दे दिए। बिगहा 2 बिगहा छटो तोहरे नाम लिख दिए, वहीं जाओ मंदिर वंदिर बना के बैठो, त्याग तपस्या करो। लेकिन वह मेहरारू का तू ही संभाल लियो, जब हमार राह साफ हो जाए बाबा। तुम तो बच्चा गजब के मूर्ख इंसान हो। जब मेहरारू संभालने की क्षमता होती तो हम बाबा थोड़े बन जाते। जाओ यहाँ से दूर चले जाओ, हमको कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं चाहिए तुम्हारी। है बाबा, इतना ऊपर चढ़ा के जरिए न काट दियो एकदम से। हम गजोधर पारे हुए बाबा, हमें पहचानो। पिछले 10 साल से रोज शिलाजीत खाई थे 50 ग्राम। यही नाते इतना मेहनत करी थे कि कबो न कबो वो घड़ी आई और हमारा करम खुली, हमहू ऐसो आराम से जियब। तो त्रिकालदर्शी बाबा हो, आँख मुनो कुछ न कुछ राह तुम्हें बिलगाई बाबा। हमारे जस गरीब परेशान आत्मा के समस्या हल करब तोहार काम हुए बाबा। वह मेहरारू खाली तू संभाल लियो, बाकी गजोधर पाड़े सारे संसार से मुकाबला कर सकत है। ऐसा है जो तुम्हारी किस्मत में था हमने बता दिया, अब उसको प्राप्त करने का रास्ता तुमको खुद खोजना पड़ेगा। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं शराब दे दूंगा, भस्म हो जाओगे अभी। नहीं भसम वसम करम न बाजो बाबा, तू जिंदा रहा तो कुछ न कुछ राह ही लिया। अच्छा ठीक बात, तू यहीं बैठ रहा, हम घरा जाए थे दाम कौड़ी लेके आए तो तुहार दक्षिणा तुम्हें दे। बाबा बात में दम तो है, लेकिन ऐसे कंटाइन से पीछा कैसे छोड़ाई हमें कुछ समझा नहीं आ। नहीं हरे बरम हो गया है सारे कन्या। अंकल जी, है अंकल जी, अरे जरा उठ के बैठिए। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, जिसमें हमको परिवार के विषय में सारी जानकारी लेनी है लोगों के। उठ के बैठिए, थोड़ा जानकारी दीजिए ना। आप सुन ही नहीं रहे अंकल जी। तो हमें अंकल जी बोली है, मेरी एकदम गुड़गोबर कह दे, चौपट कह डाली हो। तो ये हमार 100-150 डर प्याला बेकार होगा, चथो न भाई। जब बताओ 22-23 साल के लड़का का तोहरे इस लड़की ने अंकल जी बोल दिए तब तो सब खत्म ही जान लिया अब हम आज से। अब जिंदगी अकारत है हमार, अब लागत हम माहौर खा लिए तब हमें संतुक हो, एकदम खपड़ी झंझना आई गए हमार। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इस लड़की को चश्मा लगा हुआ, आप देख ही रहे हैं, ठीक से दिखाई नहीं देता, और दूसरा आप लेटे भी हुए थे, इसलिए समझ नहीं पाई। बाकी आप तो अभी एकदम यंग है, 20-21 साल उम्र है कुल आपकी। अब दोबारा अंकल वंकल नहीं बोलेगी आपको। असल में हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की सारी जानकारी लेनी है।
इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। तो आप फटाफट अपने परिवार की सारी जानकारी नोट करवा दीजिए, हम लोग जानकारी लेकर चले और पूरा गांव करना है अभी। लागत है बाबा बहुत जानकार मनई रहा, आज तक कुल गोटी सेट हो जाई। हमें लागत है हमहू मौका वारदात पर बहुत नीक जाल फेंक दिया ना। क्या सोचने में लग गए आप? अरे जानकारी फटाफट नोट करवा दीजिए, हम लोगों को भी पूरे गांव का सर्वे करना है। हाँ मैडम, तू सर्वे वर्वे का टेंशन लेबे न करो। अगर दिमाग में कौनो बात हुए तो निकाल के बहरे दे दियो। आज तोहार दिन बहुत नीक रहा, तू बहुत ठीक मनई से बटाई गई है। यहाँ से 15 किलोमीटर चारों दिशा में कौनो यस मनई है ना जका गजोधर पाड़े न जानत हुए, उनका 7 पुस्त जानत है। तुम्हें कहूँ आवे जाए जरूरत नहीं, यहीं बैठ जाओ और 15 किलोमीटर चौहद्दी के सर्वे हम कराए देत बाय। क्या करे घामे घामे घूमबो, बताओ इतना सुंदर गोरहट गोरहट तोरे सब बैठू, अब घाम लाग जाई तब बिना मतलब करिया हो जाबो। गजोधर पाड़े का बहुत ख्याल रहा था यह सब चीज का। बैठो यहीं चाय नाश्ता करो और सारा सर्वे तोहार हम यहीं बैठन बैठे कराए देत बाय। हाँ 15 किलोमीटर, बड़ी लंबी जानकारी आप रखते हैं। बहुत पहुँचे हुए आदमी दिखाई दे रहे हैं हमको तो। अब वही तो जानियो कहा मैडम, हम गजोधर पाड़े बल्द संकटा प्रसाद पाड़े बल्द चिखुरी पाड़े यह इलाका के सबसे बड़ा जमींदार हुई। पिछवा घूमा हुई, पीछे घूम के ताकव ऐसे जहाँ तक तुम्हें बिलगाए कुल अपने हुए। यही से हम सबका जानी था और सब हमें जाना था। जवानी राह आयु है अपहा जितना गाँव दिखाए पड़ता है। आज के 50 साल पहले हमारे दादा बाबा सबका बसाए दे रहे हैं यहाँ लायक है। अरे बहुत भारी राज रियासत हमारे पास है। तो बैठो प्रेम से चाय नाश्ता करो अब यहीं आराम करो। सर्वे वर्वे के हेडक खाली गजोधर पाड़े के खपड़ा डाल दो, अब खट से पूर कर जाए बैठ के। पहले तो आप अपने परिवार की जानकारी बता दीजिए, उसको लिख लेते हैं हम और उसके बाद फिर बैठते हैं आगे बातचीत करते हैं। हाँ बताइए, आपके माँ बाप बीबी बच्चे कितने सदस्य हैं परिवार में, सबका नाम बताइए। अब दुखती रग पर हाथ न धरो मैडम, यह हमार दुर्भाग्य है कि हम बिल्कुल अकियाल निरासक्तियार मान्यता प्राप्त लाखैरा हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा क्यों 75 नहीं है। या गिलास पानी दिए वाला क्यों नहीं है और फाजिल का कह दे तुमसे हम। नहीं, मेरा मतलब ये है आप अपने माँ बाप का नाम बता दीजिए और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी डिटेल बता दीजिए भाई। ये वो है बतिया तो हम कही था मैडम, कुछ अंग्रेजी थोड़ा बोली था। जैसा अम्मा पापा तो बचपन में खर्च हो गए रहे, भगवान खिया चला गए रहे। लगे के हम ही अकेले बचा हन पूरे यह घर में। इतनी बड़ी राज रियासत हमार है कि साल साल भर हम अपन पूरा खेत बाड़ी नहीं देख पाई। धन दौलत के तो भगवान कौनो कमी छोड़बे न किहिन, खाली नाई दिहिन तो एक मेहरारू नाई दिहिन। वहीं तक हम वही खाती हम रात दिन झंखित है और काव कह जाए तुमसे। बड़े ताजुब की बात है, जब आपके पास इतनी धन दौलत है तो फिर आखिर आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? ये तब तू कुल ऐसा एक निगाह में खड़े खड़े थोड़ा जान जाबो और का जानकारी लेबो तब पता चली। असल में जवनी हमारे खेत बाड़ी राज रियासत धन संपदा है पर हमारे पटीदारन के बहुत बुरी नजर रहा थे। यही से कहूँ वह चूर पाचरा बैठा ही नहीं देते और काव कह दे तुमसे हम। यह तू आयु है दोनों जनी तो तुम्हें देख के का बताई जीव गदगद होगा है एकदम से हमार। आओ बैठो चाय पानी पियो, कुछ हमार तकलीफ सुनो, कुछ आपन कहो। कहे सुने से थोड़ा नजदीकी बढ़त है आदमी के बीच में, तब आगे कुछ बात बनत है जानियो। तब हम लाई थे एक खटिया यहीं धरी थे, वही प्रेम से बैठो, कुछ पानी पत्ता के इंतजाम कर दिए थे, पियो खाओ, वकरे बाद तब कुल सुनो हमार। ठीक है, लाइए चारपाई और पाई रखिए, बैठते हैं हम लोग भी। हे त्रिकालदर्शी बाबा, तू ही कुछ रचना रचाओ। जब मन फैला एक दिन और रुक जाती कौनो मेयर कर, अरे तो पारे सारा गोटी सेट कर देते आ जाए। त्रिकालदर्शी बाबा तुहे जौन कहबो तवन दे डारब, खाली बस तो नहीं रचना रच दियो। तू क्या सोच रहे हैं? आप जाइए चारपाई लेकर आइए फिर जल्दी से।
सोचित वचित कुछ नहीं है मैडम। भगवान प्रभुनाथ के धन्यवाद देत है कि जब सुनिन तो ऐसा सुनिन कि एक के जगह दो दो पठाई देना है। सही कहा गया है कि भगवान के घरे देर है अंधेर नहीं है। तो आओ यही खटिया बैठो, हम तोहार सेवक होई मैडम। जवन कहबो तवन हाजिर कर देब यही लागे।